बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही भगवान शंकर को अपने हृदय में बसाए हुई थी। उनके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि वह जीवन भर केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन जब वे विवाह योग्य हुईं, तो उनके पिता राजा हिमवान ने उनके लिए भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हिमवान को लगता था कि भगवान विष्णु जैसे देवता से विवाह करना उनकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। जब पार्वती जी को यहाँ समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उनका हृदय रो उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, मेरा मन तो केवल महादेव में ही लगता है। यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर उनकी सखियां चिंतित हो गई। उन्होंने पार्वती जी को समझाया, हे सखी, यदि तुम्हारा मन केवल शंकर जी को पाने में ही लगा है तो तुम्हें इस विवाह बंधन से बाहर निकलना होगा। आओ हम तुम्हें यहाँ से ले चलते हैं। तुम्हें घने जंगल में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी चाहिए। निश्चय ही वे तुम्हें स्वीकार करेंगे। फिर क्या था, सखियां पार्वती जी को विवाह के मंडप से दूर रात के अंधेरे में ले गई। वे घने जंगल में पहुंच गई। वहां चारों ओर केवल पेड़ पौधे ही थे, नदी, पहाड़ थे। वहीं पार्वती जी ने एक गुफा में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने बालू और रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। वे निर्जला रहकर दिन रात महादेव का ध्यान करती रहीं। ना भोजन, ना जल, केवल तप और भक्ति। उनकी तपस्या देखकर देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। चारों ओर यह चर्चा फैल गई कि हिमालय की पुत्री पार्वती केवल भगवान शिव को पाने के लिए इस कठिन तपस्या में लीन है। समय बीतता गया। दिन रात, वर्ष और ऋतु बदलते गए, लेकिन पार्वती जी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन जब पार्वती जी शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठी थी, तभी अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके त्रिनेत्र चमक रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके गले में सर्प लिपटा था। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा अटूट प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। संसार में तुम्हारा और मेरा नाम सदैव एक साथ लिया जाएगा। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्होंने वही पाया जिसके लिए जीवन में संकल्प लिया था। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। उसी दिन से इस पावन व्रत को हरतालिका तीज व्रत कहा जाने लगा। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची निष्ठा, अटूट श्रद्धा से किया गया व्रत तब अवश्य फल देता है। कठिन परिस्थितियों और बाधाओं के बावजूद जो साधक अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं, संसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है।